दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपके सामने कोई यह कहे कि परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से कुछ शब्द पत्थर पर लिखे, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि वह लेख किसी इंसान का नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता का है? बाइबल में एक ऐसी ही अद्भुत घटना दर्ज है, 10 आज्ञाएं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा और अपने लोगों को दिया। लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि ये आज्ञाएं 2 बार दी गईं। क्यों? क्या परमेश्वर भूल गया था? क्या इंसान इतनी जल्दी इन्हें खो बैठा था? या फिर इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक संदेश छिपा था? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, असली रहस्य अभी नहीं खुलेगा। यह धीरे धीरे, कदम दर कदम सामने आएगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ी पीछे जाना होगा। सदियों तक इस्राएली मिस्र में दास बने रहे। उनकी पीढ़ियां वहीं बीत गईं, खेतों में मेहनत करते हुए, ईंटें ढोते हुए, मार खाते हुए। उनकी पुकारें स्वर्ग तक पहुंची। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उनकी आहों को सुना और उन्हें छुड़ाने का निश्चय किया। वह अपने सेवक मूसा को भेजता है और उसके द्वारा अद्भुत चमत्कार करता है। 10 विपत्तियां आती हैं, फिर लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है और इजरायली उसमें से सूखी भूमि पर चलते हुए निकल जाते हैं। पीछा करने वाली मिस्री सेना समुद्र की लहरों में डूब जाती है। सोचिए उस क्षण को, एक ऐसा दृश्य जहां लाखों लोग समुद्र के बीच से गुजर रहे हैं। चारों ओर पानी की दीवारें खड़ी हैं और बीच में सूखी राह है। क्या यह चमत्कार किसी को भी हिला देने के लिए काफी नहीं था? परमेश्वर ने साबित कर दिया था कि वह अपने लोगों को छुड़ाने वाला है। अब सवाल यह था, क्या छुड़ाए गए लोग उसके मार्ग पर चल पाएंगे? यात्रा आगे बढ़ती है और इजरायली लोग सीनै पर्वत के पास डेरा डालते हैं। यहीं पर परमेश्वर उन्हें अपनी वाचा देता है। यहीं पर वह उन्हें दिखाता है कि स्वतंत्रता केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी होनी चाहिए। मूसा पर्वत पर चढ़ता है और वहां पर एक ऐसा दृश्य होता है जो इंसान की कल्पना से परे है। बाइबल कहती है, पर्वत धुएं से भर गया, क्योंकि परमेश्वर आग में उतर आया था। बिजलियां चमक रही थीं, गर्जन हो रहा था, तुरही की आवाज इतनी ऊंची थी कि लोग कांप उठे। जरा सोचिए, आप एक ऐसे पर्वत के सामने खड़े हैं जो आग से जल रहा है, धुआं आसमान तक उठ रहा है और अचानक बिजली कड़कती है। पूरे वातावरण में भय और पवित्रता का मिश्रण है। लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, हम सीधे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, तुम ही सुनो और हमें बताओ, वरना हम मर जाएंगे। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का पवित्र स्वरूप कैसा है। वह हल्का नहीं है, वह कोई साधारण राजा नहीं है। उसके सामने खड़े होना इंसान के बस की बात नहीं। यहीं पर परमेश्वर ने अपने लोगों को वह उपहार दिया जो आज भी संसार की सबसे महान शिक्षा है। वह था 10 आज्ञाएं। ये आज्ञाएं केवल नियम नहीं थीं, ये जीवन का मार्गदर्शन थीं। इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने और मनुष्य के बीच संबंध को मजबूत करने की राह दिखाई। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की आज्ञाएं, तू मेरे सिवा और किसी को परमेश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न उसकी पूजा करना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, सप्त के दिन को पवित्र मानना। मनुष्य और मनुष्य के बीच की आज्ञाएं, अपने माता पिता का आदर करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लोभ न करना। सोचिए, अगर इस दुनिया के सभी लोग केवल इन 10 आज्ञाओं को मान लें, तो समाज कैसा होगा? कोई हत्या नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, कोई व्यभिचार नहीं होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई किसी का लालच नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात, सब लोग परमेश्वर को सच्चे दिल से मानेंगे। इन आज्ञाओं में ही संसार की शांति और न्याय का आधार है। यही कारण है कि इन्हें परमेश्वर का नियम कहा गया, और ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी तब थीं। यहां पर एक और अद्भुत बात है, ये आज्ञाएं किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये किसी पैगंबर की रचना नहीं थी। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने मूसा से सीनै पर्वत पर बातें करना समाप्त किया,
तब उसने उसको साक्ष्य की 2 पट्टिकाएं दी, जो परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई पत्थर की पट्टिकाएं थीं। निर्गमन अध्याय 21 वचन 18। सोचिए, यह तो मानो स्वयं परमेश्वर का हस्ताक्षर था। इन पत्थरों पर खुदाई हुई हर आज्ञा सीधे स्वर्ग से उतरी थी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? सोचिए, यह तो मानो स्वयं परमेश्वर का हस्ताक्षर था। इन पत्थरों पर खुदाई हुई हर आज्ञा सीधे स्वर्ग से उतरी थी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? उस दिन लोग डर गए थे। वे सोचने लगे, अगर परमेश्वर इतना महान और पवित्र है तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करेंगे? लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वे डर से नहीं बल्कि प्रेम से उसकी राह पर चलें। 10 आज्ञाएं सिर्फ कानून नहीं थीं, वे प्रेम का रास्ता थीं। 4 आज्ञाएं हमें यह सिखाती हैं कि परमेश्वर से प्रेम कैसे करें, और बाकी 6 आज्ञाएं यह सिखाती हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम कैसे करें। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, जब ये आज्ञाएं इतनी पवित्र थीं, जब इन्हें परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा था, तो फिर इन्हें 2 बार क्यों दिया गया? क्या इंसान ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था? क्या पट्टिकाएं खो गई थीं, या फिर इसमें कोई और गहरा अर्थ छिपा था जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? अब सोचिए, मूसा इन पवित्र पट्टिकाओं को लेकर पर्वत से नीचे उतर रहा है। उसके हाथों में इतिहास का सबसे अनमोल खजाना है, परमेश्वर के हाथ से लिखी हुई आज्ञाएं। लेकिन नीचे क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? क्या वे परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या वे उसकी आराधना में डूबे हुए हैं, या फिर उन्होंने कोई और रास्ता चुन लिया है? यहीं से अगली कड़ी शुरू होगी, और यहीं से रहस्य की डोर खुलनी शुरू होगी। अब सवाल यह है, जब मूसा पर्वत से उन पवित्र पट्टिकाओं को लेकर नीचे उतर रहा था, तो नीचे डेरा डाले लोग क्या कर रहे थे? क्या वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? क्या वे उसकी प्रतीक्षा में पवित्र जीवन जी रहे थे, या फिर वे भटक गए थे? आइए अब वहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। उसने वहां परमेश्वर से बातें की, नियम और व्यवस्था सीखी, और वहीं पर उसे पत्थर की पट्टिकाएं मिली। लेकिन नीचे डेरा डाले लोग इस लंबे इंतजार से थक गए। वे सोचने लगे, मूसा कहाँ गया? इतने दिन हो गए, शायद वह मर ही गया होगा। अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? उनकी अधीरता धीरे धीरे पाप में बदल गई। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें कोई ऐसा दिखने वाला देव चाहिए जिसकी वे पूजा कर सकें। तब वे मूसा के भाई हारून के पास गए और बोले, उठ, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया था, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। निर्गमन अध्याय 32 वचन 1। हारून उनकी बातों में आ गया। उसने कहा, तुम सब अपने सोने के कुंडल, अंगूठियां और आभूषण लाओ। लोग अपने अपने घरों से सोना लाए। हारून ने उस सोने को पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति बनाई। लोग चिल्लाकर बोले, हे इस्राएल, यही तेरे देवता हैं जिन्होंने तुझे मिस्र देश से निकाला। सोचिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने आकाश से मन्ना बरसाया, जिसने चट्टान से पानी निकाला, उस परमेश्वर को भूलकर ये लोग सोने के बछड़े के आगे नाचने लगे। वे बलि चढ़ाने लगे, खाने पीने लगे और आनंद मनाने लगे। यह केवल मूर्ति पूजा नहीं थी, यह खुले पाप में गिरना था। उसी समय पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया था बिगड़ गए हैं। वे शीघ्र ही उस मार्ग से हट गए जो मैंने उन्हें बताया था। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बनाया है, उसकी पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं, यही हमारे देवता हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने इस लोगों को देखा है, ये हठीले लोग हैं। अब मुझे छोड़ दे कि मेरा क्रोध उन पर भड़के और मैं उन्हें नाश कर दूं। फिर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सोचिए, यह क्षण कितना भयानक था। परमेश्वर तैयार था कि इन सबको नाश कर दे और केवल मूसा से एक नई जाति शुरू करे। लेकिन मूसा ने वहां परमेश्वर के सामने खड़े होकर मध्यस्थता की। उसने कहा, हे प्रभु, तेरे लोग जिन्हें तू अपनी सामर्थ और बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लाया,
उन पर तेरा क्रोध क्यों भड़के? मिस्रवासी क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि तू उन्हें केवल नाश करने के लिए बाहर लाया? हे प्रभु, अपनी प्रज्वलित जलन को शांत कर। तू अपने वचन को स्मरण कर जो तूने अब्राहम, इसहाक और इज़राइल से कहा था। बाइबल कहती है, तब यहोवा उस बुराई से पछताया जो उसने अपने लोगों के लिए ठहराई थी। निर्गमन अध्याय 32 वचन 14। यहां से हमें एक गहरी सीख मिलती है। सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता, वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वह दूसरों की ओर से परमेश्वर से दया की याचना करता है। अब मूसा पर्वत से नीचे उतरा। उसके हाथों में परमेश्वर की लिखी हुई पट्टिकाएं थीं। लेकिन जैसे ही उसने डेरा देखा, लोग नाच रहे थे, बछड़े के आगे बलि दे रहे थे, पाप कर रहे थे, तब मूसा का क्रोध भड़क उठा। उसने उन दोनों पट्टिकाओं को पर्वत की ढलान पर फेंक कर तोड़ दिया। सोचिए, यह कितना गहरा प्रतीक था। यह केवल पत्थर नहीं टूटा था, यह केवल अक्षर नहीं टूटे थे। यह इस बात का प्रतीक था कि इंसान ने परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ दी हैं। मानव पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच की वाचा टूट गई। फिर मूसा ने बछड़े को लिया, उसे जलाया, पीसकर चूर्ण बनाया और पानी में डालकर इस्राएलियों को पिलाया। उसने हारून से पूछा, तूने इन लोगों के साथ क्या किया कि तूने उन्हें इतना बड़ा पाप करा दिया? हारून ने सफाई दी, लेकिन पाप तो हो चुका था। फिर मूसा ने पुकारा, जो यहोवा के पक्ष में है वह मेरे पास आ जाए। लेवी के गोत्र वाले उसके पास आ खड़े हुए। उस दिन बहुत से लोग मारे गए और यह स्मरण बन गया कि पाप का फल मृत्यु है। यह घटना हमें गहरी शिक्षा देती है। जब मूसा ने पट्टिकाएं तोड़ी तो यह इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को निभाने में असफल रहा। हम सब पापी हैं। हम सब ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। इजरायली लोग तो मूर्ति पूजा में गिर गए, लेकिन आज हम भी अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। कभी झूठ बोलकर, कभी चोरी करके, कभी व्यभिचार करके, कभी लालच करके। बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। अब सवाल यह है, क्या परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा के लिए टूट गईं? क्या उसकी वाचा खत्म हो गई? क्या इंसान को अब कोई आशा नहीं रही? अगर ऐसा होता तो हम सब पाप में खो जाते, कोई उद्धार नहीं होता। लेकिन परमेश्वर दयालु है। वह दूसरा अवसर देता है। वह मनुष्य को फिर से बुलाता है। अब मूसा फिर से पर्वत पर जाता है। वह फिर से परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना करता है। वह लोगों के पाप को स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है। और परमेश्वर क्या करता है? वह फिर से आज्ञाएं लिखता है। फिर से पट्टिकाएं दी जाती हैं। लेकिन सवाल यही है, दोस्तों, परमेश्वर ने आज्ञाएं दूसरी बार क्यों दी? पहली बार का क्या मतलब था? दूसरी बार का क्या रहस्य है? लेकिन रहस्य अभी बाकी है। आज्ञाएं 2 बार क्यों दी गईं? इसका उत्तर आगे मिलेगा। अब हम उस रहस्यमय क्षण तक पहुंचेंगे जहां 10 आज्ञाओं को 2 बार दिया गया। क्यों 2 बार? क्या पहली बार की आज्ञाएं अधूरी थीं? क्या परमेश्वर ने बदल दिया, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए इसे समझते हैं और अंत में इसका गुप्त संदेश प्रकट करते हैं। जब मूसा पर्वत से उतरा, उसके हाथ में परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई 2 पट्टिकाएं थीं। ये परमेश्वर के सीधे हस्ताक्षर थे। सोचिए, यह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। लेकिन जैसे ही मूसा ने नीचे पहुंचकर देखा कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सोने के बछड़े के आगे झुक रहे हैं, उसका क्रोध भड़क उठा। निर्गमन अध्याय 32 वचन 19 में लिखा है, जब मूसा ने बछड़ा और नाच देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा और उसने उन पट्टिकाओं को अपने हाथ से फेंककर पर्वत के नीचे तोड़ डाला। दोस्तों, जरा ध्यान दें, मूसा ने स्वयं उन पट्टिकाओं को तोड़ा। क्या यह गलती थी? नहीं, यह एक प्रतीक था। यह इस्राएलियों की वाचा भंग का संकेत था। परमेश्वर ने वाचा की शर्त रखी थी कि वे केवल उसी की उपासना करेंगे, लेकिन उन्होंने तोड़ा। इसलिए मूसा ने पट्टिकाएं तोड़कर दिखाया कि जिस वाचा पर हस्ताक्षर हुए थे वह अब टूट चुकी है। इसके बाद मूसा ने बछड़े को जलाकर राख किया और उसे पानी में मिलाकर लोगों को पिलाया। यह सख्त अनुशासन का कार्य था।
उसने यह स्पष्ट कर दिया कि पाप का परिणाम मीठा नहीं बल्कि कड़वा होता है। फिर उसने लेवियों को बुलाया और कहा कि जिसने प्रभु का साथ देना है वह तलवार उठाए। उस दिन लगभग 3000 लोग मारे गए। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञाओं का अपमान हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ एक अद्भुत मोड़ आता है। मूसा परमेश्वर के सामने झुकता है और कहता है, निर्गमन अध्याय 32 वचन 32, अब यदि तू उनका पाप क्षमा करेगा तो भला, और यदि नहीं तो मुझे अपनी लिखी हुई पुस्तक से मिटा दे। क्या आप सोच सकते हैं? मूसा ने अपने लोगों के लिए अपना नाम मिटाने की इच्छा जताई। यही एक सच्चे मध्यस्थ का हृदय है। यह यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जिसने हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह 2 नई पत्थर की पट्टिकाएं तराशे और फिर से पर्वत पर आए। लेकिन इस बार एक अंतर था। पहली पट्टिकाएं परमेश्वर ने स्वयं तराशी थीं, लेकिन दूसरी बार मूसा को उन्हें तराशना पड़ा। निर्गमन अध्याय 34 वचन 1, यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन पहली पट्टिकाओं के समान 2 पट्टिकाएं तराश ले, और मैं उन पर वही वचन लिखूंगा जो पहले पट्टिकाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ा। ध्यान दीजिए, वचन वही थे। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को नहीं बदला, परंतु इस बार मूसा को तैयारी करनी पड़ी। इसका अर्थ क्या है? इसका रहस्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञाएं शाश्वत हैं, वे कभी बदलती नहीं। लेकिन जब मनुष्य पाप करता है तब उसे स्वयं मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह फिर से परमेश्वर की ओर लौट सके। मूसा फिर से 40 दिन और रात पर्वत पर रहा। इस बार भी उसने भोजन या जल नहीं लिया, और परमेश्वर ने फिर से 10 आज्ञाएं लिख दी। जब वह पर्वत से नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उसने प्रभु से बात की थी। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के पास लौटता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसका चेहरा, उसका स्वभाव, उसकी बातें, सब में परमेश्वर की ज्योति झलकती है। अब आते हैं उस सबसे बड़े प्रश्न पर, 10 आज्ञाएं 2 बार क्यों दी गईं? दोस्तों, पहली बार की पट्टिकाएं इस बात की गवाही थी कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा की, लेकिन लोग टूट गए। उन्होंने पाप किया और वाचा को नष्ट कर दिया, इसलिए पट्टिकाएं टूट गईं। दूसरी बार की पट्टिकाएं यह दर्शाती हैं कि परमेश्वर कृपालु है, वह दूसरा अवसर देता है। यह उसकी दया का प्रमाण है कि वह हमें बार बार बुलाता है। पहली पट्टिका न्याय का प्रतीक, दूसरी पट्टिका दया और क्षमा का प्रतीक। इसलिए 10 आज्ञाएं 2 बार दी गईं ताकि हम समझें कि परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं बल्कि दयालु भी है। वह पाप से घृणा करता है परंतु पापी से प्रेम करता है। आज हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं बदलती। यदि हम टूट भी जाएं, परमेश्वर हमें दूसरा अवसर देता है। जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें मूसा की तरह मध्यस्थ की जरूरत होती है, और वह मध्यस्थ यीशु मसीह है। इब्रानियों 9:15 में लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा की हुई अनंत मीरास पाएं। यानी मूसा का कार्य और टूटी हुई पट्टिकाएं हमें यीशु की ओर इशारा करती हैं। वाइन, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मूसा ने पट्टिकाएं न तोड़ी होती तो क्या होता? तो क्या आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि परमेश्वर ने आपको दूसरा अवसर दिया? 3. क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं? तो दोस्तों, यह रहस्य यही है कि 10 आज्ञाएं 2 बार दी गईं। पहली बार न्याय को दिखाने के लिए, दूसरी बार दया को प्रकट करने के लिए। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक न्यायी राजा भी है और एक दयालु पिता भी। यदि आपने यह पूरी कहानी सुनी है तो याद रखें, परमेश्वर आपको भी दूसरा अवसर देना चाहता है। चाहे आपका जीवन कितना भी टूट चुका हो, उसकी कृपा आपको फिर से खड़ा कर सकती है।